नमस्कार। नमस्कार। मैं धर्मराज बोल रहा हूँ मुंबई से। मेरा सवाल ये है कि अगर हम फ्यूचर में या ऑप्शंस में अगर हम ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में तो मार्जिन ठीक है, बट फ्यूचर्स में क्या होता है कि हम मार्जिन के ऊपर ट्रेड करते हैं। अगर हम कोई अपना इनकम या जो अपना एक्सपेंसेस में देखते हैं तो टर्नओवर में क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर की जो प्रॉफिट या लॉस, किस तरीके से फ्यूचर्स के प्रॉफिट या लॉस को या जो परचेज करते हैं फ्यूचर्स के उसको, तो ट्रेडिंग तो फ्यूचर्स की मार्जिन के ऊपर होती है, बट उसके टर्नओवर और उसका टैक्स भरने का तरीका ये क्या होता है। मतलब टर्नओवर के ऊपर हम अपना टैक्स फाइलिंग करेंगे और जो इनकम होता है या प्रॉफिट या लॉस होता है उसके ऊपर क्या हम टैक्स भरेंगे। ओके ओके। अब रुचिका जी, मुझे लगता है एफएनओ को लेकर इनका जो सवाल है वो बड़ा ही, मुझे लगता है और भी लोगों के मन में इस तरीके के सवाल आते होंगे कि टैक्सेशन का तरीका इसका क्या होना चाहिए मार्जिन के ऊपर। रुचिका जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, अगर आपने ये सुना होगा धर्मराज जी का सवाल, तो एफएनओ को लेकर इनका ये सवाल है और खास करके मार्जिन को लेकर जो इनकी चिंता है उस पर टैक्सेशन का वो पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं। मुझे लगता है रुचिका जी तक आवाज नहीं जा रही है। खैर, मुझे लगता है सुनील जी ने जरूर इस सवाल को सुना होगा। सुनील जी, आप ही जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेके लोगों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो पहला 2-3 थंब रूल हैं, वो मान लीजिए। नंबर एक बात, फ्यूचर एंड ऑप्शन से जो भी इनकम होती है उस पर पीजीबीपी पे टैक्स लगता है, उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। एक बात तो ये। नंबर दो बात, जो आपने टर्नओवर की बात कही है उसमें होता क्या है कि जितने भी आपके माइनस और प्लस है उन दोनों को जोड़ लिया जाता है। मान लीजिए आपको एक फ्यूचर में आपको 2 लाख रुपए का फायदा हुआ और दूसरे में आपको 1.5 लाख का नुकसान हुआ, तो वैसे तो आपको नेट जो इनकम हुई 50,000 रुपए की हुई, लेकिन आपको टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए वो 3.5 लाख माना जाएगा। यानी फ्यूचर में जितने प्लस है और जितने माइनस है उसको टर्नओवर का पार्ट बनाया जाता है। और जैसे मैंने बताया था वो क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आपकी प्लस और माइनस 10 करोड़ से ज़्यादा हो गए तो आपको बाकायदा टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट रिपोर्ट लेनी पड़ेगी और आपको उसी हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और जैसे रुचिका ने बताया था कि फॉर्म चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर आपका आईटीआर फॉर्म भी चेंज हो जाएगा, वो आईटीआर आपका 3 हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीजीबीपी से इनकम है, माइनस और प्लस दोनों को कैलकुलेट करके टर्नओवर निकालनी है, और जो नेट इनकम है उस पर पीजीबीपी का टैक्स देना है आपको। बिल्कुल, तो हर चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फॉर्म से लेकर किस इनकम को आपको सेलेक्ट करना है उस तक का। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, केशव उड़ीसा से। केशव जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार। यही जो सुनील सर ने अभी बोले उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर मैम, एफएनओ से। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम इंट्राडे करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी करते हैं, मान लीजिए उसी पे हमारा जितना इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें इनकम, जैसे सर बोले कि 50% का हमारा नेट इनकम हुआ, किसी में 2 लाख का और 1.5 लाख का नुकसान हो गया, यानी कि कुल मिला के हमारा 50,000 का अगर इनकम हुआ, तो हम जब तक विड्रॉ नहीं करते हैं तो हमको अकाउंट में जब नहीं डालते हैं तो हमारा इनकम तो जनरेट नहीं होगा ना उतना। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आईटीआर कैसे भरें, किस हिसाब से भरें। ओके सुनील जी, इनके सवाल का भी जवाब मुझे लगता है आपको देना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए मैंने आपको बताया, बड़ा अच्छा सवाल है। इनका कहने का मतलब है कि मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, ब्रोकर के अकाउंट में, मेरे को प्रॉफिट लॉस तो हो गया लेकिन मैं विड्रॉ नहीं किया। देखिए, आपको इनकम टैक्स एक्ट विड्रॉ करने पर नहीं लगता है। जैसे ही आपको इनकम हो गई आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको लॉस हो गया आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, शेयर मार्केट में 3 तरह की इनकम होती है। जैसे मैंने बताया था, एक होती है इंट्राडे इनकम कहते हैं स्पेकुलेटिव इनकम। स्पेकुलेटिव इनकम और स्पेकुलेटिव लॉस का अलग अकाउंटिंग होती है, वो बिजनेस इनकम नहीं मानी जाती है, वो स्पेकुलेशन से मानी जाती है। अगर इंट्राडे कर रहे हैं यानी सुबह शाम में कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम, और अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल गेन से इनकम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्पेकुलेटिव लॉस को केवल 4 साल तक के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पीजीबीपी को 8 साल के लिए कर सकते हैं। जी, तो मुझे लगता है केशव जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ कन्हैया जुड़ चुके हैं बीकानेर से। कन्हैया जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है मैडम कि अगर ये शॉर्ट टर्म के अंदर अपन को 50,000 का ही गेन होता है और स्टॉक बाई सेल करने पे, तो उस पर क्या टैक्स देना पड़ेगा। ओके, अब रुचिका जी, इनका सवाल है कि एसटीसीजी पे अगर इनको किसी तरीके की इनकम होती है तो क्या उस पर इनको टैक्स लगेगा।
जी बिल्कुल, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपकी टोटल इनकम के अंदर ऐड होता है और आपके इसके जो स्लैब रेट है इंडिविजुअल का वो उसके ऊपर अप्लाई करता है। अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सबसे पहले तो ये देखना है कि वो किससे हो रहा है आपको, वो क्या लिस्टेड शेयर से हो रहा है या फिर वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो रहा है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से है तो आपकी इनकम में ऐड होगा, अगर वो लिस्टेड शेयर से है तो आपको टैक्स 20% का उसके ऊपर देना पड़ेगा। तो आपको पहले एक चीज़ साथ साथ ये भी देखनी है, क्योंकि आपका पिछले साल का है तो ये जो आपने ट्रेडिंग की हुई है, अगर आपने शेयर्स में की है या फिर आपने अगर प्रॉपर्टी बेची है, वो जुलाई से पहले है या जुलाई के बाद है, ये दोनों चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा इसके अंदर। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते समय भी आपको टैक्सेशन का ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा और वो टैक्सेबल तो होगा वो इनकम।